वृश्चिक राशि वाले जातकों, आइए समझने का प्रयास करते हैं कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हैं, कौन सा रत्न आपको धारण करने से क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि हो सकती है किसी विशेष रत्न को धारण करने से, तथा नवरत्नों को दान करने से आपके जीवन में क्या शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही गहन विषय है रत्न शास्त्र, और रत्न शास्त्र पूरा का पूरा एक शास्त्र है। इसका अनेक प्रयोग है। ज्योतिष शास्त्र से लेकर आयुर्वेद तक रत्नों का प्रयोग बताया गया है। तो उसी प्रकार किसी भी लग्न कुंडली को देखकर, लग्न राशि को देखकर यह निश्चित किया जा सकता है कि किस रत्न को आप धारण कर सकते हैं और किस रत्न को आपको कभी भी धारण नहीं करना। तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली ली गई है। वृश्चिक लग्न स्थान में वृश्चिक राशि है और हम 9 ग्रहों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सूर्य ग्रह, सूर्य आपके कर्म स्थान के स्वामी है। अतः वृश्चिक लग्न वाले जातक को सूर्य का रत्न, माणिक्य रत्न आप अवश्य धारण करें। कर्म स्थान में यदि सफलता चाहते हैं तो माणिक्य रत्न आपको धारण करना चाहिए। यदि आप अपने कार्यस्थान में अगर करियर, प्रोफेशनल लाइफ में आप उत्थान चाहते हैं तो आपको माणिक्य रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। माणिक्य रत्न धारण करने से आपको स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होगी तथा कर्म की प्राप्ति होगी और धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। पिता के हेल्थ में शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पिता के हेल्थ और आयु में वृद्धि होगी तथा आपका संबंध अपने से उच्च अधिकारी तथा गवर्नमेंट से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। माणिक्य रत्न आपको हेल्थ भी देगा, तो माणिक्य रत्न आप धारण कर सकते हैं। बात करेंगे चंद्रमा का मुक्ता रत्न के ऊपर। मोती चंद्रमा आपके नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव भाग्य का स्थान माना गया है और चंद्रमा का सिर्फ एक ही राशि होता है, तो कर्क राशि, जो कि आपके नवम भाव में है। 9th हाउस भाग्य और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। अतः इसे धारण करने से आपका भाग्य उदय होगा और बड़ी यात्राओं का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा। और इसके रत्न धारण करने से पिता और गुरु का शुभ फल और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपके इष्ट की प्राप्ति होगी, मन आपका शांत रहेगा, मन से रिलेटेड सभी विकृतियां शांत होंगी। मुक्ता रत्न आपको कभी भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि आपका भाग्य है। तो भाग्य दान नहीं करना है किसी भी व्यक्ति को। आप चंद्रमा से संबंधित लोगों को आप उनका सेवा करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्रमा माता है, माता तथा माता जैसे लोग गुरु माता की सेवा करें। अपना दान इस प्रकार से दें जिससे आपको और भाग्य में वृद्धि हो और आपका स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध बने। बात करेंगे मंगल के मूंगा के ऊपर। मंगल आपके लग्न स्थान के स्वामी है तथा आपके 6ठे भाव के स्वामी है। मंगल का मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में पड़ रहा है, लेकिन मंगल का वृश्चिक राशि लग्न स्थान में है, जो कि दर्शाता है कि आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। और रक्त संबंधी यदि आपको कोई भी परेशानी है वृश्चिक लग्न वाले जातक को, तो आपको मूंगा रत्न बहुत ज़्यादा सूट करेगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसे धारण करने से कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। यह रत्न आपका जीवन रत्न है, रक्षा कवच के समान यह आपके लिए कार्य करेगा। यदि इस रत्न का आप दान भी करते हैं, धारण के साथ साथ आप दान भी करते हैं, तो इससे आपको 2 गुना शुभ फल प्राप्त होगा। क्योंकि जीवन में चल रही परेशानी, हिंड्रेंसेस, रोग, ऋण और शत्रु आपका समाप्त होगा, जो कि 6ठा भाव है। 6ठा भाव जीवन में परेशानियों को बढ़ाता है, तो उस परेशानी को शांत करेगा मूंगा रत्न का दान। अब बात करेंगे पन्ना के ऊपर। बुध आपके एकादश भाव के स्वामी है तथा आपके अष्टम भाव के स्वामी है। बुध आपके मारक ग्रह के रूप में स्थित हैं। मारक ग्रह हैं आपके, क्योंकि अष्टम लॉर्ड है। बुध का रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। बुध का रत्न धारण करने से जीवन में अप्स एंड डाउन प्रारंभ हो जाएंगे और सामाजिक तौर से आप अस्थिर हो सकते हैं।
बुद्ध का रत्न आप धारण नहीं करेंगे। बुद्ध का दान कर सकते हैं, पन्ना या पन्ना का जो उपरत्न है उसे आप दान अवश्य कीजिए। जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी का निदान पन्ना रत्न का दान आपको दे सकता है, क्योंकि जो सडन इवेंट्स हैं, आकस्मिक घटना, दुर्घटना, ये सभी चीज़ें अष्टम भाव से संबंधित है। और यह यदि जीवन में है, प्रेत बाधा दोष जीवन में है, तो पन्ना रत्न को दान आपको जरूर करना चाहिए। मानसिक विकृतियां शांत होंगी पन्ना को दान करने से, और आपके आय में वृद्धि होगी, अपने स्वजनों से लाभ होगा, अपने बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। बात करेंगे बृहस्पति के पोखराज रत्न के विषय में। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं तथा आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव धन और परिवार का स्थान होता है तथा पंचम भाव शिक्षार्जन, विद्यार्जन, पढ़ाई लिखाई, आपका जो भी आर्ट है, जो आपका स्किल्स है, जो आपका पैशन है, ये सभी चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती हैं। तो यह दोनों ही भाव शुभ स्थान माना गया है। वृश्चिक लग्न वाले जातक को पोखराज रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। चाहे आप किसी भी एज में हो, आप बिल्कुल छोटे बालक हों, तब भी आपका भौतिक विकास बहुत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि लग्न के बाद जो जस्ट दूसरा भाव है वो दूसरा भाव माना गया है। और दूसरा भाव प्राथमिक ज्ञान का स्थान है। सबसे पहला ज्ञान जो किसी बच्चे को प्राप्त होता है वो अपने घर परिवार से प्राप्त होता है। अपने घर परिवार का संस्कार, जिसे हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति का रत्न बच्चे को धारण कराकर उसके मानसिक भौतिक विकास को हम जल्दी से करवा सकते हैं, एक श्रेष्ठ और एक आइडियल प्रकार से करवा सकते हैं। किसी स्टूडेंट को धारण करवाकर उसके शिक्षार्जन, विद्यार्जन में शुभ फल प्राप्त होगा यदि कोई स्टूडेंट धारण करेगा तो। और यदि कोई यंग एज का व्यक्ति या फिर कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी इसे धारण करेगा, तब भी उसे धन, परिवार, उसके वैवाहिक जीवन, संतान आदि में शुभ फल प्राप्त होंगे। तो बृहस्पति का रत्न सदैव आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। बृहस्पति का रत्न दान करने से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यह जो पंचम भाव है यह प्रारब्ध का स्थान है। प्रारब्ध अर्थात वैसा कर्म का फल जो आप पूर्व जीवन से लेकर आए हैं, जिसे आपको भोगना ही है। और लेकिन इसके दान करने से उस प्रारब्ध फल का नाश हो जाता है, और इसके दान से आपको जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आपके अपने इष्ट की प्राप्ति, इष्ट की कृपा की प्राप्ति होती है, गुरु की कृपा की प्राप्ति होती है, यदि आप इसका रत्न दान भी करते हैं तो। बात करेंगे शुक्र के रत्न, हीरा रत्न के विषय में। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं तथा आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपके एक अशुभ भाव के स्वामी हैं। शुक्र का जो मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है, यह द्वादश भाव में पड़ रहा है। द्वादश भाव व्यय का स्थान माना गया है, अतः यह व्यय आपको जीवन में कई प्रकार से हो सकता है, मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक रूप से। और दूसरा, यह जो सप्तम भाव है यह भी मृत्यु का स्थान माना गया है, एक मारक भाव माना गया है। तो ये दोनों ही भाव अशुभ होने के कारण इसका रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, इससे आपको अशुभ फल प्राप्त होने लग जाएगा। चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, हीरा रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए, या फिर हीरा का कोई भी उपरत्न भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। हीरा या हीरा का उपरत्न दान करने से आपको बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह जो द्वादश भाव है यह व्यय का तो स्थान है ही, साथ साथ डोनेशन का स्थान है, दान का स्थान है। तो क्या आपको दान करना चाहिए? शुक्र आपको दान करना चाहिए, शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही साथ हीरा रत्न या फिर शुक्र का रत्न आपको अवश्य दान करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी लॉसेस हो रहे हैं वह अचानक से रुक जाएगा, जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होंगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपका रुकेगा, आपको उसमें शांति प्राप्त होगी, आपके आयु में वृद्धि होगी, आपके स्पाउस के हेल्थ में वृद्धि होगी तथा उनके भी आयु में वृद्धि होगी। तो आपके तथा आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए भी, उनके आयु के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ है हीरा का दान। बात करेंगे शनि के नीलम रत्न के विषय में। शनि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं तथा आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। शनि से संबंधित यदि कुंडली में शुभ योग हैं, कुछ उस प्रकार के योग हैं, शनि
का अपना किस प्रकार का संबंध बना हुआ है, किस प्रकार के योग युति बने हुए हैं, उस आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि शनि का रत्न आप धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे अगर मूल रूप से देखा जाए, यदि आप मूंगा रत्न धारण कर रहे हैं, बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर रहे हैं, चंद्रमा का रत्न मुक्ता रत्न धारण कर रहे हैं, तो आपको फिर शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। कई सारे ऐसे स्थिति बनती है जहां पर शनि का रत्न धारण करने का विधान होता है वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए, लेकिन फिर अन्य रत्नों को आपको धारण नहीं करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। बात करेंगे राहु और केतु के रत्न गोमेद तथा कैटसाई के ऊपर। अभी तक हमने 7 रत्नों के ऊपर बात किया, इसके संदर्भ में जो भी अज्ञानता होती है उसके विषय में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे राहु और केतु के विषय में। राहु और केतु का अपना कोई भी वैसा साइन नहीं होता जो शास्त्रों में वर्णित है। राहु और केतु का कोई भी अपना राशि नहीं होता है, इसीलिए इन ग्रहों को हम कभी भी लग्न राशि के आधार पर यह निश्चित नहीं कर सकते कि आपको राहु या केतु का रत्न लगेगा या नहीं लगेगा, जब तक आपकी कुंडली ना देख ली जाए। अतः राहु और केतु का रत्न एक कैटलिस्ट रत्न है। जिस प्रकार राहु केतु कैटलिस्ट है, उसी प्रकार इनका रत्न भी कैटलिस्ट है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर इनका रत्न आपको धारण करना चाहिए और कभी भी राहु केतु के रत्न के साथ विरोधाभास वाले रत्न को धारण न करें। शनि का जो कैटेगरी है, शनि शुक्र बुध, इनका रत्न आप राहु के रत्न के साथ धारण कर सकते हैं, राहु केतु के साथ। लेकिन जो बृहस्पति का रत्न है, बृहस्पति मंगल सूर्य चंद्रमा, इनके साथ कभी भी आपको राहु और केतु का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि आपको शुक्र का रत्न और राहु का रत्न धारण नहीं करना है, तो वह कुंडली में किस प्रकार के योग बने हैं उस आधार पर रत्नोपचार किया जाता है, तभी आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था हमारे तरफ से वृश्चिक राशि वाले जातक को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या आपको दान करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।